द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस के 70 सालों को लेकर सवाल खड़े करती रहती है, मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े करती रहती है। लेकिन अगर बीजेपी के अंदर का ही कोई मंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ कर दे तो आप समझिए कि अब माहौल बदल रहा है, यदि बहुत कुछ बदलने वाला है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि नितिन गडकरी ने कहा है, जो परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वो कई बार अपनी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते रहते हैं और कई बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आजकल की राजनीति बदल गई है और मैं इस राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहता हूं जहां पर लोग कुर्सी की राजनीति करें, समाज सेवा की राजनीति ना करें। ये बात भी वो कह चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल जब मध्य प्रदेश में थे नितिन गडकरी, तो मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर उन्होंने एक सड़क का टेंडर रद्द कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अच्छा काम नहीं हो रहा था, और कहा कि मैं देश की जनता से, यानी मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहता हूं। और शिवराज सिंह का मतलब आप समझ सकते हैं उस समय चेहरा कैसा था। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कि शिवराज सिंह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पनप रहा है, ये उन्होंने बता दिया था। तो एक बार फिर से मनमोहन सिंह की तारीफ करके एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है नितिन गडकरी ने। और सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार जिस मनमोहन सिंह पर बार बार सवाल खड़े कर रहे थे बीजेपी वाले, यूपीए सरकार, चाहे यूपीए 1 का कार्यकाल रहा हो या यूपीए 2 का कार्यकाल रहा हो, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उसमें लगातार सवाल बीजेपी वाले खड़े करते रहे और इसी के बदौलत सवाल खड़े करके सत्ता में 2014 पर काबिज हुए। लेकिन अब नितिन गडकरी ये क्या कह रहे हैं, जरा आप ये भी समझ लीजिए। बीबीसी में यह आर्टिकल छपा हुआ है। बीबीसी में आर्टिकल में सीधे तौर पर पहली लाइन में यह लिखा हुआ है कि नितिन गडकरी ने क्यों कहा देश मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। बड़ी बात नितिन गडकरी ने कही है कि देश मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। और मनमोहन सिंह जानते हैं आप, मनमोहन सिंह को बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता है और कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में भी उनका अहम योगदान था। इसीलिए उन्हें आरबीआई के गवर्नर से वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया था। यह भी आप बखूबी जानते हैं। इतिहास पर आप गौर करेंगे तो आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा, क्यों कहा। दरअसल 9 नवंबर 2022 10:12 पर यह आर्टिकल इसमें छपा हुआ है। लिखा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आर्थिक सुधारों के लिए यह देश उनका कर्जदार रहेगा। यानी जो देश में आर्थिक सुधार किया है, जो अपने अर्थशास्त्री होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण दिया है मनमोहन सिंह ने, उसके लिए यह देश उनका ऋणी रहेगा, देश हमेशा कर्जदार रहेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को दिल्ली में आयोजित TIOL पुरस्कार 2022 में सम्मिलित हुए थे। उस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। यानी आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ऐसी कोई योजना सरकार में नहीं चल रही है जो गरीबों के लिए कल्याणकारी हो। यानी ऐसी आर्थिक नीति की जरूरत अभी भी इस देश को है जिसमें गरीबों को कल्याण हो सके। पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि वर्ष 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह की ओर से शुरू किए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई। दरअसल जब आरबीआई के पद से उन्हें इस्तीफा दिलवाकर देश का वित्त मंत्री बनाया गया, तब उन्होंने ऐसी गतिविधियां की थी जिस वजह से देश में एक आर्थिक सुधार हुआ था। देश उस वक्त भुखमरी की कगार पर आ गया था। देश के आर्थिक हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। उस वक्त जो ये फैसला लिया गया था, उसकी वजह से आज देश में सब ठीक ठाक है। सारी स्थितियां एकदम सही से चल रही हैं। मनमोहन सिंह की तारीफ में और क्या क्या बोले, ये भी हम आपको बता देते हैं कि नितिन गडकरी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, और भी आगे कहा है। उन्होंने कहा कि लिबरल इकोनॉमी यानी उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली, उसके लिए मनमोहन सिंह का देश ऋणी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उदार अर्थव्यवस्था किसानों और गरीबों के लिए, किसानों और गरीबों को जब बढ़ाएंगे तभी देश उन्नति करेगा। आप जानते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां 80% खेती होती है। और अगर किसानों के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार पाएंगे। आपने देखा था किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जाकर किसान बैठ गए थे। वो आंदोलन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एमएसपी तय किया जाए, यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, यानी एक तय कर दिया जाए कि इतने में अपना गेहूं धान हम बेचेंगे। आप समझते हैं किस तरीके से कालाबाजारी इसमें होती है। इसके लिए किसान ये कह रहे थे। किसान ये कह रहे थे कि स्वामीनाथन की जो आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर भी विचार किया जाए, उस रिपोर्ट को लागू किया जाए ताकि किसानों के हित के बारे में फैसला हो सके। लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए किसान धरने पर बैठे हुए थे। और जो 3 काले कानूनों की बात लगातार किसान कर रहे थे उसको भी हटाने की बात कर रहे थे, अंततः वो हट ही गया। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि 90 के दशक में सड़क निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए की गई मशक्कत पर भी जिक्र किया।
उस समय गडकरी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद पर थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की ओर से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ही वो सड़क परियोजनाओं के लिए पैसा जुटा सके थे, अन्यथा उस वक्त जब वो मंत्री थे तब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि एक सड़क भी बनवाई जा सके। इतनी हालत खराब थी देश की। मनमोहन सिंह की बदौलत महाराष्ट्र में सड़क बनवाई गई। यह पुरस्कार समारोह जो है वो टैक्स इंडिया ऑनलाइन नाम के पोर्टल में आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि उदार अर्थव्यवस्था की नीतियां किसी देश के विकास में कितनी मददगार होती हैं, इसे समझने के लिए चीन एक बेहतर उदाहरण है। नितिन गडकरी के इस बयान पर पत्रकार और लेखक परांजन गुहा ठाकुरता लिखते हैं। उन्होंने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा कि वंडर हाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिएक्ट, कंट्री इज इंडिबेटेड टू हिम, नितिन गडकरीज प्रेज फॉर मनमोहन सिंह। इसका सीधा मतलब यह है कि न जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जो बात नितिन गडकरी ने कही है, उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि किस तरीके की चीजें इस पर कही होंगी, प्रधानमंत्री जी को यह भाषण कैसा लगेगा नितिन गडकरी का। लेकिन आप भी जानते हैं कि नितिन गडकरी हमेशा से बेबाकी से अपनी राय रखते रहते हैं। नितिन गडकरी के उस बयान से जिसमें उन्होंने टेंडर वापस लिया, ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान को बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी शायद उस वक्त कुछ ना बोल पाए, और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को तो यह बात बुरी लगती रहती है नितिन गडकरी जब जब बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कुछ और उनके पुराने बयान है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोट करके बताता हूं क्या कब कब उन्होंने क्या क्या बोला है। महात्मा गांधी के समय राजनीति देश समाज के लिए थी, अब सिर्फ सत्ता के लिए होती है। यह बात हमने आपको बताई कि नितिन गडकरी ने जब यह बोला था कि जब महात्मा गांधी का समय था, उसके बाद का जब समय था, तब राजनीति जो होती थी देश समाज को विकसित करने के लिए, लेकिन अब कुर्सी के लिए होती, सत्ता के लिए होती है। मैं दिल से कामना करता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। यह बात भी उन्होंने मन से कही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा सत्ता पक्ष मनमानी करने लगे। शायद इशारा उनका यही कहने का था। जो लोग अपना घर नहीं संभाल सकते वो देश भी नहीं चला सकते। यह बात भी नितिन गडकरी के द्वारा ही बोली गई थी। जो अपना परिवार नहीं चला सकते, अपना घर नहीं चला सकते, वो देश का चलाएंगे। उन्होंने आगे भी कहा था बीजेपी न सिर्फ अटल आडवाणी की थी और ना अब मोदी शाह की। यह बात भी उन्होंने कही कि बीजेपी एक विचारधारा है, बीजेपी एक पार्टी है। बीजेपी ना अटल आडवाणी की कभी थी और ना अब मोदी शाह की। यानी बीजेपी एक जो निचला कार्यकर्ता है वो भी बीजेपी में अपना मादा रखता है, इसलिए किसी की बीजेपी नहीं है। लेकिन आजकल क्या चर्चा होती है, बीजेपी तो सिर्फ भैया दो लोगों की है, मोदी और अमित शाह जी हैं। बीजेपी में सारे फैसले इन्हीं के अनुसार ही होते हैं। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। यह भी बात नितिन गडकरी ने ही बोली थी। और ये सब बातें हैं जो अब मुसीबतें खड़ी कर रही हैं बीजेपी के लिए। तो एक बार फिर से उन्होंने ये बातें बोली हैं, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा था कि आरक्षण देने का क्या फायदा जब देश में नौकरियां ही नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आरक्षण देने का क्या फायदा है, आप आरक्षण की बात करते हैं लेकिन देश में नौकरियां नहीं है। आप जाइए, आप पता करिए कि कितने पद खाली पड़े हैं। आप केंद्र की नौकरियां उठा लीजिए, रेलवे की उठा लीजिए, हर जगह पद खाली पड़े। अगर बेरोजगारी के दर को देखा जाए तो लगातार बढ़ रही, लेकिन भर्तियां नहीं निकल रही हैं। क्या वजह है इसकी? नितिन गडकरी इस बयान का पर पार्टी क्या रुख होगा यह वक्त ही बता सकता है। लेकिन गडकरी पहले भी ऐसे बयान लगातार देते आए हैं। वो सवाल खड़े करते रहते हैं अपनी सरकार पर, और एक बार फिर से उन्होंने मनमोहन सिंह की प्रशंसा करके बीजेपी को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।